बिहार कई मामलों को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है और ऐसे ही में बिहार में जो एक उपचुनाव होना है बांकीपुर विधानसभा सीट पे जो पटना शहर के अंदर आता है, जिस पे पहले विधायक हुआ करते थे नितिन नवीन, जो अब भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। वो सीट खाली होने के बाद उस पर उपचुनाव होने जा रहा है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बांकीपुर विधानसभा पे जो उम्मीदवार अलग अलग पार्टीज जो अपनी खड़ी कर रही है, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है। बांकीपुर पे आरजेडी ने सबको चौंका दिया है। आरजेडी ने बीजेपी का एक जो बड़ा नाम जो आप कई बार सुनते हैं, उस नाम का हम नाम रेखा गुप्ता को, जो वैश्य समाज से आती हैं, उनको वहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जनसुराज ने पहले ही अपना घोषणा कर चुका है अपने नाम का। जो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और प्रशांत किशोर हर रोज वहां चुनावी महफिल सजा रहे हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, अपने जो उनका घोषणा पत्र है उसको बता रहे हैं लोगों को। लेकिन इसी बीच अभी भाजपा के खेमे से कोई नया ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि नितिन नवीन वहां से एक परंपरागत, वहां से उनके पिताजी पहले जीता करते थे, अब नितिन नवीन वहां पर थे। नितिन नवीन वहां से मंत्री भी हुआ करते थे, वहीं से जीत करके। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए चूंकि बहुत बड़ी भाजपा की एक साख दांव पे लगी हुई है, चूंकि उस सीट को खाली करके जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी वो सीट है, तो उसको बचाना उसके लिए एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन उसी बीच में आरजेडी ने वैश्य समाज से रेखा गुप्ता नाम की महिला पर, जो वैश्य समाज से आती हैं, पुरानी महिला नेत्री रही हैं वहां पर, उनके नाम पे अपना मोहर लगाया है। मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने इस नाम का ऐलान किया है। उसमें हम आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर पटना से आ रही है जो बांकीपुर विधानसभा से है, कि जहां पे इनका मुकाबला, अब आरजेडी ने इस मुकाबले को बहुत त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर दी है। चूंकि जनसुराज अपने पूरे दमखम के साथ पिछली जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, वहां स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के बने रहे प्रशांत किशोर। चूंकि वो सिर्फ अपनी जनसुराज की वजह से नहीं, एक बड़े चेहरे तो हो ही चुके हैं वहां के लिए। चूंकि 2015 के चुनाव से बिहार के चुनाव में उनका एक बड़ा नाम आया था, जब वो महागठबंधन की स्ट्रेटेजी को देख रहे थे, बना रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने अपने आप को जो है पूरे बिहार में स्थापित करने के लिए पद यात्रा की, अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कैंप लगाए, लोगों के साथ मिलने जुलने का काम किया। तो एक लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा काम कर जाएंगे, लेकिन 2025 में जनसुराज और प्रशांत किशोर को कहा जा सकता है कि वो एक फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा दांव, बड़ी चाल चली है। बांकीपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत खुद प्रशांत किशोर आजमाने जा रहे हैं वहां से। लेकिन अभी तक भाजपा जो वहां से के लिए उनकी जिस पे बहुत बड़ी साख लगी पड़ी है, नितिन नवीन वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उन्होंने उस सीट को खाली किया है। उससे पहले उनके पिता उस सीट पे विधायक रहे हैं। ऐसे में भाजपा की अपनी इज्जत बचाने की एक बड़ी साख वहां पे दांव पे लगी हुई है और आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया है वहां पर रेखा गुप्ता को, एक महिला को उम्मीदवार बनाकर। चूंकि आधी आबादी की बात होती है और एक महिला को उतारना और वैश्य समाज से उतारना, ये अपने आप में बड़ा ही रोचक होगा। बांकीपुर विधानसभा का रिजल्ट देखना, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमारे पास यही अपडेट है। जैसे ही भाजपा का कोई उम्मीदवार आता है, हम ये अपडेट आपके पास और लेकर के आएंगे। अब तक आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।